और पिंगल साहित्य में कौन सी रस ज्यादा है? और पिंगल में किसका प्रभाव? और पिंगल में डिंगल का एग्जाम्पल बताओ देख। वैली कृष्ण रुक्मणी। पिंगल का एग्जाम्पल बताओ। पृथ्वीराज रासु। अच्छा, उसके बाद 11वीं से 13वीं शताब्दी तक कौन सी भाषा थी? कौन सी थी? गुर्जरी अपभ्रंश। 13वीं से 16वीं कौन सा साहित्य लिखा? और 16वीं से 18वीं इसमें कौन सा साहित्य? और 18वीं से अब तक। उसके बाद हम पढ़ रहे थे उद्योतन सूरी ने किताब लिखी थी। कौलय माला कब लिखी? 783। कहां बैठ के? कौन से राजा के शासनकाल? कितनी भाषाएं इसमें? अपने वाली कौन सी है? अबुल फजल की बुक, उसमें अपनी भाषा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बुक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें अपने वाली बुक क्या नाम है? राजस्थानी नाम है उसका। अच्छा, उसके बाद अपने पढ़े प्राचीन साहित्य कब से कब तक? आक्रमण ज्यादा हो रहे थे इसलिए कैसे साहित्य लिखा गया? वीर नायकों का, इसलिए क्या कहते हैं इसको? वीर। श्रीधर की बुक। रणमल कहां के राजा थे? कौन से वंश के? किसको हराते हैं? पाटन के सूबेदार जाफर खान को। उसके बाद कौन सा काल आ गया? पूर्व मध्य काल। कब से कब तक? और इस समय में क्या क्या तोड़े जा रहे थे? क्या करवाया जा रहा था? इसलिए लोग किसकी शरण में गए? इसलिए काल कौन सा कर? और माधोदास जी की बुक और सयाजी झूला की बुक नाग दमन और रुक्मणी हरण। उत्तर मध्य काल में अपेक्षाकृत कैसा माहौल था? इसलिए साहित्य में किसका विकास किया गया? नैतिकता। कौन सी कहानियां लिखी गई? मनसाराम जी की बुक रघुनाथ रूपक। मनसाराम जी किसके दरबार में थे? मान सिंह जी के दरबार में थे। और उसके बाद में आपके कृपाराम जी किसके दरबार में थे? और राज्य कौन था? और लास्ट वाला कौन सा आ गया? आधुनिक काल में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया, राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, तो इसे कौन सा काल कहते हैं? राष्ट्र। सूर्यमल मिश्रण की बुक बताओ। वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, राम रण जाट और छंदे मयूख। अच्छा, जो ये आपके वंश भास्कर है कहाँ का इतिहास है? अधूरा छोड़ दिया पूरा किसने किया? मुरारीदास जी ने किया था। किसके दरबार में थे? बूंदी के राजा राम से। इनके लेटर से हमें किसकी जानकारी मिलती? 1857 की क्रांति की जानकारी। शंकरदान सामूर की बुक बताओ। अंग्रेजारी नीत, शक्ति, सूजस और भागीरथी। इतना पढ़ा? आगे पढ़े? चलो, अब अपने सीधी सीधी किताबें लिखेंगे। बातें हो गई, जितनी समझने वाली चीजें थी वो यही थी। अब मैं एक तरफ लिखूंगा लेखक, एक तरफ लिखूंगा उनकी बुक्स, उतार लेना। मैं इधर राइटर लिख रहा हूं ना, इस साइड में। राइटर का नाम लिखो वज्र सेन सूरी। बुक का नाम लिखो भरतेश्वर बाहुबली घोर। वज्र सेन सूरी की बुक का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली। ये अपने राजस्थान के साहित्य की सबसे पुरानी किताब। इससे पुरानी किताब राजस्थान में अपने को मिलती नहीं। लिख लो, यह है राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है, या यह है राजस्थान के साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। लिख लो, इट इज एन ओल्डेस्ट बुक ऑफ लिटरेचर ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान के साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। इट इज एन ओल्डेस्ट बुक ऑफ लिटरेचर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। क्या नाम बुक का बताओ देखिए। जैनों के पहले जो भगवान जी हुए उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव जी के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है भरत, एक बेटे का नाम है बाहुबली। एक का नाम भरत और एक का,
तो भरत और बाहुबली पे जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहु। जैन ऐसा मानते हैं कि उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। वो जो ऋषभ देव जी आदिनाथ जी के पहले बैठे हुए थे भरत, उनके नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ऐसा जैन कहते हैं ना। एक हिंदू माइथोलॉजी ये कहती है कि नहीं, राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत, उनके नाम पर देश का नाम क्या है? भारत। हिस्ट्री ये कहती है कि नहीं, हमारा एक कबीला था भरत, उस भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या है? पर याद रखना, ये भरत भी याद रखना। अगले राइटर लिखो। शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। वज्र सेन सूरी की बुक का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। शालिभद्र सूरी वाली भरतेश्वर बाहुबली। कब लिखी गई? सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक। पीछे पुरानी किताबों में सन की जानकारी नहीं, लिख लो। सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक। ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान विच मेंशंस ईयर। सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक। ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान विच मेंशंस ईयर। क्या नाम है राइटर का, बताओ तो, दूसरे वाले का। और शालिभद्र सूरी की बुक का नाम क्या है? अगले लिखो, जिनराज सूरी। शालिभद्र सूरी नाम था राइटर का। इन्होंने एक बुक लिखी शालिभद्र रास। कवियन्ना रास। गदसु कमाल रास। क्या नाम बताओ देखे? शालिभद्र रास, कवियन्ना रास और गदसु कमाल रास। किसकी किताबें? क्या नाम दोहराओ तो? शालिभद्र रास, कवियन्ना रास, गदसु कमाल रास। आगे चलो। देखो, हरिभद्र सूरी। आप नोटिस करो, पुरानी किताबें सारी जैनों की लिखी हुई है। बताया था मैंने, प्राचीन साहित्य। और ये सूरी नाम वाले सारे कौन होते हैं? जैन। समराइज कहा। समराइज कहा। उज्जैन में एक राजा हुए थे सम्रादित्य। कौन हुए थे? उनकी जानकारी लिख लो। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट सम्रादित्य ऑफ उज्जैन। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट सम्रादित्य ऑफ उज्जैन। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट सम्रादित्य ऑफ उज्जैन। उज्जैन की कौन से राजा की जानकारी? चलो, अगला लिखो। माणिक्य सुंदर सूरी।
पृथ्वीराज वागविलास। मलय सुंदरी कथा। अब ये पुरानी जैनों की किताबें हैं। क्या क्या नाम बताओ देखिए। पृथ्वीराज वागविलास, मलय सुंदरी कथा। दोहराओ तो एक बार। पृथ्वीराज वागविलास, मलय सुंदरी कथा। याद रही बात। आगे चलो। तो कौन कौन सी है सूरी वाली, कौन कौन सी किताबें दोबारा बताओ मुझे। वज्रसेन सूरी की बर्थेश्वर बाहुबली घोर, सालीभद्र सूरी की बाहुबली रास, जिनराज सूरी की सालीभद्र रास, कवियन्ना रास, गज सुकुमाल रास, हरिभद्र सूरी की समराइज कहा, माणिक्य सुंदर सूरी की पृथ्वीराज वागविलास और मलय सुंदरी कथा। आगे चलते हैं। कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दुआ। कुशल लाभ। ढोला मारूरी चौपाई। दो दो लाइनों में लिखे तो दोहे, चार चार लाइनों में लिखे तो खुशाल चंद्र। ढोला मारूरी वात। वात मतलब कहानी। पढ़ते हैं अपने से वीरम देव सोनग्रारी वात। तो ढोला मारू भी तीन किताबें बताओ देखिए। कवि कल्लोल की कौन सी? ढोला मारूरा दुआ। कुशल लाभ की ढोला मारूरी चौपाई और खुशाल चंद्र की ढोला मारूरी वात। याद रह जाएगी। दोबारा बता दो एक बार। कवि कल्लोल की, कुशल लाभ की, खुशाल चंद्र की ढोला मारूरी वात। तीनों। ढोला नरवर का राजकुमार था, मारू पुगल की राजकुमार थी। लिख लो नीचे। नरवर मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। ढोला नरवर का राजकुमार था तथा मारू पुगल की राजकुमारी थी। पुगल बीकानेर में। पढ़ते हैं हमने चौथी सभ्यता वाले सावणी और पुगल। ढोला वॉज प्रिंस ऑफ नरवर एंड मारू वॉज प्रिंसेस ऑफ पुगल। ढोला नरवर का राजकुमार था तथा मारू पुगल की राजकुमारी थी। ढोला नरवर का राजकुमार था तथा मारू कहां की राजकुमारी थी? पुगल। नल सिंह। उधर पहले रास होते थे, मध्यकाल तक आते आते हो गए रासो। विजयपाल रासो। नल सिंह। नल सिंह की बुक का नाम क्या है? बयाना। बयाना स्टेट जो था ना, बयाना में पहले जादौन वंश का कब्जा था। किसका कब्जा था? फिर बयाना वाले जादौन आ गए थे करौली। कहां पर आ जाते हैं? करो। उन बयाना वाले जादौनों का जो संस्थापक था उसका नाम था विजयपाल। क्या नाम था? तो बयाना के विजयपाल जादौन की जानकारी लिख लो। इंफॉर्मेशन अबाउट विजयपाल जादौन ऑफ बयाना। बयाना के विजयपाल जादौन की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट विजयपाल जादौन ऑफ बयाना।
बयाना के विजयपाल जादौन की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट विजयपाल जादौन ऑफ बयाना। बयाना के विजयपाल जादौन की जानकारी। अगला लिखो डूंगर सी। बुक का नाम लिखो शत्रुसाल रासो। अभी 2 दिन पहले मैं आपको लिखवा रहा था कि बूंदी के एक राजा ने रंग महल का निर्माण करवाया था। क्या नाम था? शत्रुसाल। इसका मतलब शत्रुसाल रासो में किसकी जानकारी है? बूंदी के राजा शत्रुसाल की। लिख लो, बूंदी के राजा शत्रुसाल की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट बूंदी किंग शत्रुसाल। बूंदी के राजा शत्रुसाल की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट बूंदी किंग शत्रुसाल। जीवधर। अमर रासो या अमर सार? अमर रासो या अमर। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह। तो महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह की जानकारी लिख लो। महाराणा प्रताप तथा महाराणा अमर सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट महाराणा प्रताप एंड महाराणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप तथा महाराणा अमर सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट महाराणा प्रताप एंड महाराणा अमर सिंह। देखो दलपत विजय। खुमान रासो। दलपत विजय कौन सी है? खुमा। राज प्रशस्ति में मेवाड़ के कहां से कहां तक राजाओं की जानकारी है बताओ। देखिए, बापा रावल से लेके राज। एग्जैक्टली सेम खुमान रासों में बापा रावल से लेके कहां तक की जानकारी मिलती है? राज। लिख लो, बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह। बापा रावल ने क्या अपने अंतिम दिनों में संन्यास ले लिया था और संन्यास लेके अपने बेटे को राजा बना दिया था। बेटे का नाम था खुमान। बेटे का नाम क्या था? लिखो, अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज बापा रावल सन्यासी बन गए थे। बापा रावल बिकम सेंट। बापा रावल सन्यासी बन गए थे। बापा रावल बिकम सेंट। तथा अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था एंड कोरोनेटेड हिज सन खुमान। तथा अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था एंड कोरोनेटेड हिज सन खुमान। तथा अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। तो याद रह जाएगा खुमान कौन है? शक्तिशाली राजा हुए थे भाई खुमान। बापा रावल के बाद में विदेशी आक्रमणकारियों को मेवाड़ की तरफ से रोक रहे थे। तो कौन रोक रहे थे? खुमान। आगे लिख लो, दयाल की बुक लिखो, राणा रासो। खुमान रासो कहां से कहां तक के बारे में बताती है? ये बापा रावल से जय सिंह तक। लिख लो, बापा रावल से जय सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू जय सिंह।
लिखो सीताराम रत्नू। जवान रासो। सीताराम रत्नों की बुक का नाम क्या है? ये मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे जवान सिंह, उनकी जानकारी लिख लो। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़ महाराणा जवान सिंह। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़ महाराणा जवान सिंह। तो ये जो चारों रासो लिखे हमने, ये चारों के चारों मेवाड़ वालों पे देखो, है ना। लास्ट चार जो लिखे हैं, सबसे पहले आपका कौन सा जीवधर वाला, कौन सा अमर रासो। फिर दलपत विजय का खुमान रासो, दयाल का राणा रासो, सीताराम रत्नू का जवान रासो। नाम से पता चलता है कि जवान सिंह की जानकारी है। अमर रासो से भी पता चलता है कि अमर सिंह की तो महाराणा प्रताप की ओबीएससी होगी। दो याद रखना, खुमान रासो में बापा रावल से राज सिंह, राणा रासो में बापा रावल से जय सिंह। याद रहेगा बात है। चलो अगले लिखो। लिखो महेश। लिखो हमीर रासो। कौन सी है? रणथंभौर के हमीर चौहान की जानकारी लिखो। रणथंभौर के हमीर चौहान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर के हमीर चौहान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभौर। हमीर चौहान के दो रासो अपने पढ़े हुए, एक सारंगधर का हमीर रासो और जोधराज का हमीर रासो पढ़े हुए। ये तीसरा रासो है उसके ऊपर। नरोत्तम। लिखो मानचरित्र रासो। नरोत्तम की बुक का नाम क्या है? ये अपने आमेर वाले मान सिंह की जानकारी लिख लो। आमेर के राजा मान सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर किंग मान सिंह। आमेर के राजा मान सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर किंग मान सिंह। कुंभकर्ण सांदू। बुक का नाम लिखो रतन रासो। कुंभकर्ण सांदू और बुक का नाम क्या है? रतन रासो। ये धर्मत का युद्ध, आपको धर्मत का युद्ध, धर्मत के युद्ध में दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ। महाराजा जोधपुर जसवंत सिंह जो थे वो दारा की तरफ से लड़ने के लिए गए, लेकिन युद्ध में घायल होने से वापस आ गए, तो उनकी आड़ी रानी जसवंत देने के लिए दरवाजे बंद कर दिए पड़ा था। जब जसवंत सिंह वापस आते हैं तो इस युद्ध को लीड करने वाला बंदा है रतन सिंह राठौड़। कौन बंदा है? और रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था। कहां का राजा? रतलाम कहां पे? एमपी। रतन सिंह के नाम पे रतलाम। रतलाम वाले राठौड़ जोधपुर वालों के भाई थे। जोधपुर वालों से एक भाई उठ के कहां चला गया था? रतलाम। और वहां पे उन्होंने इस राठौड़ राजवंश की स्थापना की। रतन सिंह के नाम पर यह शहर बसाया गया था, कौन सा? रतलाम। और ये रतन सिंह राठौड़ धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के बाद में लीड करता है, युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो उस रतन सिंह राठौड़ पे जो बुक लिखी गई वो कौन सी है? किसने लिखी? लिखो। रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था। रतन सिंह राठौड़ वॉज किंग ऑफ रतलाम। रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था। रतन सिंह राठौड़ वॉज किंग ऑफ रतलाम। रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था। रतन सिंह राठौड़ वॉज किंग ऑफ रतलाम, तथा धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। एंड डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ धर्मत। तथा धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था।
धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? रतन सिंह राठौड़। आगे लिखो जग्गा खेड़िया। बुक का नाम लिख रहा हूं, थोड़ा लंबा नाम है, उतार लो आप, फिर अपने बात करेंगे। एक ही नाम पूरा। क्या नाम बोलो देखे? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत। वापस बोलना। ये इसी रतन सिंह राठौड़ पे जिसके बारे में आप ऊपर लिख चुके हैं। रतलाम का राजा रतन सिंह राठौड़ जो धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। उस पे एक तो रासो लिखा था, वो तो किसने लिखा? कुंभकर्ण सांधु। एक वचनिका लिखी थी, वो लिखी है जग्गा खिड़िया। किसने लिखी है? तो इसमें रतन सिंह राठौड़ रतलाम की जानकारी है ना। सुनना दूसरी बात, एक शब्द है इसमें वचनिका, क्या है? ऐसी ऐसा कोई साहित्य जिसमें गद्य और पद्य, प्रोज और पोइट्री दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बोलते हैं वचनिका। क्या बोलते हैं? गद्य पद्य समझते हो? पैराग्राफ भी और कविता भी हो, गद्य भी और पद्य भी हो, प्रोज भी और पोइट्री भी हो, उनको क्या बोलते हैं? अपने राजस्थानी में तो बोलते थे वचनिका। संस्कृत में ऐसा कोई साहित्य होता है, उसको बोलते हैं चंपू। क्या बोलते हैं? तो वो जो चंपू साहित्य है, इसमें गद्य भी होता है, पद्य भी होता है, जिसके अंदर प्रोज भी होता है, पोइट्री भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब इस पे वचनिका लिखी गई। किस पे वचनिका लिखी गई? राठौड़ रतन सिंह। किस पे? राठौड़ रतन सिंह। राठौड़ों में अलग अलग कई गोत्र है, तो इसका गोत्र है, वो गोत्र है महेश दासोत। कौन सा है? महेश दास का वंशज है। इसलिए भाई कौन सा राठौड़? राठौड़ तो खूब सारे हो गए, तो ये महेश दास वाले राठौड़ है, इसलिए क्या कहलाया? महेश दासोत। तो पूरा नाम हुआ राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत। क्या नाम हुआ? उसमें क्या लिखी गई? रा रे री मतलब काके की वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, मतलब राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत की वचनिका। आगे बात सुन, ये एकमात्र बंदा है इस पे रास और वचनिका दोनों लिख दिए गए। ये एकमात्र योद्धा हुए हैं ऐसे अपने राजस्थान के जिन पे रासो भी लिखा गया, क्या लिखी गई है? वचनिका। रासो किसने लिखा? कुंभकर्ण सांधु। वचनिका किसने लिखी? याद रहेगी बात, नीचे लिख लो। रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी याद रह जाएगा, ताकि इंफॉर्मेशन अबाउट रतन सिंह राठौड़ ऑफ रतलाम। रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट रतन सिंह राठौड़ ऑफ रतलाम। रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी। लिखो शिवदास गार्डन। बुक का नाम लिखो अचलदास खिंचरी वचनिका। किसकी वचनिका है? किसने लिखी? ये अचलदास खिंची गागरोन के राजा थे। कहां के राजा थे? गागरोन पढ़ते हैं अपने जलावड़ में, लिख लो। गागरोन के अचलदास खिंची की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट अचलदास खिंची ऑफ गागरोन। गागरोन कहां पड़ता है? गागरोन के अचलदास खिंची की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट अचलदास खिंची ऑफ गागरोन। दो वचनिकाएं पढ़ी हमने, कौन कौन सी दो वचनिका बताओ देखिए? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री और अचलदास खिंचरी वचनिक। राठौड़ रतन सिंह पे किसने लिखी? जग्गा खेड़िया। और इस अचलदास खिंची पे अगले राइटर लिखो कैसे उदास गार्डन।
एक एक लाइन छोड़ देना सब किताबों के नीचे। क्या क्या नाम बताओ देखिए। गजगुण रूपक, अमर सिंह राज दुआ। और थोड़ा सा याद करें तो आप याद करेंगे कि जोधपुर में एक राजा हुए थे गज सिंह, जिन्होंने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर अपने बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर और छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर दे दिया था। पढ़ा था वही है। तो गजगुण रूपक तो गज सिंह की जानकारी देती है। गज सिंह कहाँ के राजा है? अमर सिंह राधुआ, अमर सिंह की जानकारी। अमर सिंह कहाँ का राजा बना? तो जोधपुर महाराजा गज सिंह की जानकारी, नागौर महाराजा अमर सिंह की जानकारी। लिखो, गजगुण रूपक में लिखो जोधपुर महाराजा गज सिंह की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा गज सिंह। और नीचे वाले में लिख लो नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट नागौर किंग अमर सिंह राठौड़। विवेक वार्ता उपनिषद पढ़े ना आपने? उपनिषद, उपनिषदों पे टीका। उपनिषद जानते हो? उपनिषदों के नाम पढ़े होंगे, मुंडक उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद। उनके ऊपर टीका जो किताब है वो किताब कौन सी है? लिख लो, उपनिषदों पर टीका, कमेंट्री ऑन उपनिषद। उपनिषदों पर टीका, कमेंट्री ऑन उपनिषद। उपनिषदों पर टीका। कई राजाओं ने खुद नहीं किताबें लिखी। लिखो, महाराजा अजीत सिंह जोधपुर, याद है? जसवंत सिंह के बेटे। बुक के नाम लिखो, गुणसार, गज उद्धार, और भाव विरही। क्या क्या नाम बताओ देखिए। गुणसार, गज उद्धार और भाव। गुणसार, गज उद्धार और भाव विरही। किसकी किताब है? महाराजा अजीत सिंह जोधपुर। क्या कहते, दोबारा नाम बताओ। गुणसार, गज उद्धार और भाव विरही। अगला लिखो, बीकानेर महाराजा जोरावर सिंह। पढ़ते हैं ना हमने हुर्रा सम्मेलन वाला? महाराजा जोरावर सिंह बीकानेर, ये लिखना, महाराजा जोरावर सिंह बीकानेर। गंगवाना का युद्ध मेरे पढ़ा था? जोरावर सिंह बीकानेर। ठीक है, बीकानेर वाले राय सिंह की बुक थी वैदिक वंशावली, थी ना? इनकी एक बुक है वैदिक सार, और एक बुक का नाम है पूजा पद्धति। कौन कौन सी दो बुक है बताओ देखिए। वैदिक सार और पूजा पद्धति। देखो, महाराणा हरि सिंह मेवाड़।
बुक का नाम लिखो रसिक चमन। रसिक चमन। 3 राजाओं की किताबें बताओ दोबारा मेरे को एक बार। अजीत सिंह जी किताब बताओ। गुणसार, गजोद्धार, महावीर। जोरावर सिंह बीकानेर किताब बताओ। वैदिक सार और पूजापत। महाराणा मेवाड़ की आदि सिंह की कौन सी किताब है? रसिक। थोड़ी और लिखो। लिखो महाराज कुमार शेर सिंह। राजा का बेटे जो होते हैं उनको क्या बोला करते थे? महाराज कुमार। महाराज कुमार शेर सिंह। बुक का नाम है रामकृष्ण जस। महाराज कुमार शेर सिंह। बुक का नाम क्या है? रामकृष्ण जस। ये महाराज कुमार शेर सिंह जोधपुर महाराजा विजय सिंह के बेटे थे। किसके बेटे थे? लिख लो। जोधपुर महाराजा विजय सिंह के पुत्र थे। उनके नीचे लिखना महाराज कुमार शेर सिंह के नीचे जोधपुर महाराजा विजय सिंह के पुत्र थे। सन ऑफ जोधपुर महाराजा विजय सिंह। जोधपुर महाराजा विजय सिंह के पुत्र थे। देखो छत्र कुंवरी। बुक का नाम लिखो प्रेम विनोद। छत्र कुंवरी की बुक का नाम क्या है? ये छत्र कुंवरी जो है ये हमने किशनगढ़ में एक राजा पढ़े सावंत सिंह पढ़े। ये सावंत सिंह की पोती है। लिख लो। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पुत्री। ग्रैंड डॉटर ऑफ किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह। नागरीदास पढ़ते हैं। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पौत्री। ग्रैंड डॉटर ऑफ किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पौत्री। ग्रैंड डॉटर ऑफ किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह। क्या नाम है बुक का इनकी? मुरलीधर। बुक का नाम लिखो त्रिया विनोद। और अश्वमेध यज्ञ। कौन कौन सी बुक है बताओ देखिए। त्रिया विनोद और अश्वमेध यज्ञ। किसकी बुक है? ये जो मुरलीधर था ना, हम मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना पढ़ते हैं कोठारिया। याद है? कोठारिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह, ऐसी कई बातें पढ़ी थी। वहां कोठारिया के एक सामंत हुए जिनका नाम था उदयभान। क्या नाम था? कोठारिया कौन सी रियासत का ठिकाना है? और वहां के सामंत कौन है? उनका दरबारी विद्वान था मुरलीधर। लिख लो। कोठारिया के उदयभान के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ उदयभान ऑफ कोठारिया। कोठारिया कोष्टक में राजसमंद कर लिख लेना। कोठारिया के उदयभान के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ उदयभान ऑफ कोठारिया। कोठारिया के उदयभान के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ उदयभान ऑफ कोठारिया। कोठारिया के उदयभान के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ उदयभान ऑफ कोठारिया। लिखो देवकरण। काशी के ऊपर बुक लिखी थी वाराणसी विलास। क्या नाम बुक का बताओ देखिए। वाराणसी विलास। किसकी बुक है? ये देवकरण मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे जगत सिंह सेकंड। कौन हुए थे?
जगत सिंह सेकंड। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष जो है उसका दीवान है, दीवान समझ गए, प्रधानमंत्री, लिख लो। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड के दीवान थे। ही वॉज दीवान ऑफ मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड के दीवान थे। ही वॉज दीवान ऑफ मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड के दीवान थे। बंदे का नाम लिखो नंदराम। बुक का नाम लिखो जगविलास और शेकार भाव। क्या नाम बुक का बताओ, देखिए, जगविलास और शेकार भाव। शेकार भाव तो शिकार के बारे में, शिकार भाव है, शेकार भाव कर दिया। जगविलास इसलिए क्योंकि जगत सिंह सेकंड का दरबारी विद्वान था, लिख लो। महाराणा जगत सिंह सेकंड का दरबारी विद्वान था। कोर्ट स्कॉलर ऑफ महाराणा जगत सिंह सेकंड। महाराणा जगत सिंह सेकंड का दरबारी विद्वान था। कोर्ट स्कॉलर ऑफ महाराणा जगत सिंह सेकंड। जोगीदास। बुक का नाम लिखो हरि पिंगल प्रबंध। जोगीदास की बुक का नाम क्या है? ये प्रतापगढ़ के राजा हुए थे हरि सिंह जी, उनकी जानकारी है, लिख लो। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रतापगढ़ किंग हरि सिंह। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रतापगढ़ किंग्स हरि सिंह। राइटर का नाम लिखो मेरुतुंग। बुक का नाम लिखो प्रबंध चिंतामणि। क्या नाम बुक का? प्रबंध चिन्ह। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी। ये स्टार लगाना, इस किताब की खूब बार पूछी हुई है। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट पृथ्वीराज चौहान। मुरारी दास। बुक का नाम लिखो जसवंत जसो भूषण। क्या नाम बुक का? आपको थोड़ा बहुत याद हो तो बांकीदास जी की एक बुक लिखी थी मान जसो मंडन, पढ़ी थी? तो वैसा वैसा नाम है मान जसो, ये क्या करा है, जसवंत जसो। ये बांकीदास जी के पोते ही थे मुरारी दास जी। बांकीदास जी मान सिंह के दरबार में थे इसलिए कौन सी लिखी, मान जसो मंडन। ये जसवंत सिंह के दरबार में थे इसलिए कौन सी लिखी, जसवंत जसो भूषण। पर ये जसवंत सिंह सेकंड है जिसकी प्रेमिका नानी जान ने आपको जहर दिया था, दयानंद सरस्वती, वो है ये, लिखो। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी।
इस किताब में ना अलंकारों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। किसी राजस्थान की पुस्तक में अलंकार समझते हो? किसी भी पद्य को सजाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होते हैं? अलंकार। देख लो, इस पुस्तक में अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। मोर अलंकार आर यूज्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में अलंकारों का प्रयोग अधिक किया गया है। मोर अलंकार आर यूज्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में अलंकारों का प्रयोग अधिक किया गया है। राइटर का नाम लिखो, खेतसी सांदू। बुक का नाम लिखो, भाषा भारत। खेतसी सांदू की बुक का नाम क्या है? ये महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था? रजमनामा। महाभारत का डिंगल अनुवाद ये है। क्या नाम है? लिख लो, महाभारत का डिंगल अनुवाद। डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत का डिंगल अनुवाद। डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत का डिंगल अनुवाद। डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। हरिनाभ। केसरी सिंह समर। क्या नाम बुक का? सिक्कर में एक जगह पड़ती है खंडेला। कौन सी जगह? ये केसरी सिंह खंडेला के सामंत थे। तो लिख लो, खंडेला के सामंत केसरी सिंह की जानकारी कोष्टक में सिक्कर लिख लेना। इंफॉर्मेशन अबाउट खंडेलाज फ्यूडल लॉर्ड केसरी सिंह। खंडेला के सामंत केसरी सिंह की जानकारी। राइटर का नाम लिखो, बख्तावर जी। बख्तावर जी की बुक है केहर प्रकाश। बख्तावर जी की बुक का नाम क्या है? ये जो बख्तावर जी है, ये मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे, स्वरूप सिंह। उस स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। स्वरूप सिंह याद है? सिक्कों पे दोस्ती लंदन लिखवा दिया था, डाकन प्रथा पे रोक लगाई थी, पढ़ा था? लिखो, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। अच्छा, एक मेरी बुक लिखवाई हुई क्या, बुद्धि विलास? लिखवाई थी कि जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, ऐसी कोई बुक लिखवाई थी? हाँ, पक्की बात? लिखो, राइटर का नाम लिखो, बख्त राम शाह। बख्त राम शाह। बख्त राम शाह की बुक का नाम क्या है? ये मतलब जयपुर का लाइव कमेंट्री है। आज इतना बन गया जयपुर, आज इतना बन गया, तो लिखो, जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। एक जैन मुनि वे जल है,
और जलन लिखी बुद्धि रासो। जल है, जल है की बुक का नाम क्या है? तो बुद्धि विलास बुद्धि रासो दोनों एक साथ याद हो जाएंगे ना। तो बुद्धि विलास तो किसकी लिखी हुई है? बख्तराम शाह। और जल है ने कौन सी लिखी? लिखो सुदन। सुजान चरित्र। भरतपुर महाराजा सूरजमल की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट भरतपुर महाराजा सूरजमल। भरतपुर महाराजा सूरजमल की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट भरतपुर महाराजा सूरजमल। भरतपुर महाराजा सूरजमल की जानकारी। मुंशी भुसावन लाल। बुक का नाम लिखो अमीरनामा। अमीरनामा। टोंक का जो संस्थापक था उसका नाम था अमीर खान। टोंक का पहला नवाब कौन था? लिख लो। टोंक के नवाब अमीर खान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट टोंक्स नवाब अमीर खान। टोंक के नवाब अमीर खान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट टोंक्स नवाब अमीर खान। राइटर का नाम लिखो कृष्ण भट्ट। बुक का नाम लिखो ईश्वरी विलास महाकाव्य। क्या नाम बुक का? जयपुर में राजा वे ईश्वरी सिंह इसर लाट वाले। लिख लो। जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह। जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह। वाह खूब होगी, याद कर लेना इतने।